फ्रांसिस जेवियर, वह हत्यारा जिसने हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की शुरुआत की। फ्रांसिस जेवियर गोवा के दुष्ट पापी से उसके संरक्षक संत कैसे बन गया? अधिकांश भारतीय फ्रांसिस जेवियर के आग्रह पर पुर्तगालियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं के सुनियोजित नरसंहार के इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। जेवियर ने गोवा में हिंदू जातीय नरसंहार की रणनीति को पूर्ण रूप से विकसित किया, जिसका अनुसरण मुगलों, वामपंथी उदारवादियों और सत्ता परिवर्तन के लिए काम करने वाले विदेशी ब्राह्मण विरोधी भावना को मुख्य धारा पर जजिया जैसे कर लगाने की वकालत की और प्राचीन मंदिरों को तोड़कर चर्चों का निर्माण किया। आज उदयनिधि स्टालिन जैसे हिंदू विरोधी लोग सनातन धर्म को मिटाने के अपने सपने में उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांसिस जेवियर द्वारा शुरू किए गए धर्मन्याय ने हिंदुओं की स्थिति नाजी जर्मनी में यहूदियों से भी बदतर बना दी थी। उसके शासनकाल में हिंदुओं को शादी करने या अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने तक की अनुमति नहीं थी। व्यंग्यात्मक लघु कथाओं के प्रसिद्ध लेखक एम्ब्रोस बियर्स ने एक बार जेवियर को एक मृत पापी का संशोधित और रूपांतरित संस्करण बताया था। संभवतः उन्हें 19वीं शताब्दी में चर्च द्वारा प्रसारित विभिन्न संतों के ऐसे विवरणों से प्रेरणा मिली थी, जिनमें अच्छे अंशों को और परिष्कृत किया जाता था और बुरे अंशों को हटा दिया जाता था ताकि विषय की पवित्र आभा बनी रहे। उदाहरण के लिए फ्रांसिस जेवियर को ही लें, जिसका नाम विश्व भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के द्वारों पर अंकित है। जेवियर एक समर्पित संत के रूप में ख्याति प्राप्त है जो चमत्कार करता है, और गोवा में उसके नाम पर एक बेसिलिका भी है जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और हाँ, उसका एक स्थानीय उपनाम भी है, गोएंचो साहिब, जिसका अर्थ है गोवा का रक्षक। हालांकि उसकी यह पवित्रता और धार्मिकता का आवरण उन हजारों सड़ी हुई लाशों की दुर्गंध को मुश्किल से ही छिपा सकता है जो फ्रांसिस जेवियर अपने पीछे छोड़ गया है, और उस जघन्य यातना और नरसंहार की संस्कृति को भी नहीं छिपा सकता जिसका उसने नेतृत्व किया, जो बाद में दुनिया भर के अधिकांश क्रूर तानाशाहों और दुष्ट शासनों द्वारा अपनाए गए मानक टेम्पलेट बन गया। कोई यह तर्क दे सकता है कि फ्रांसिस जेवियर वास्तव में एक संत था, औरंगजेब, हिटलर और उनके जैसे बर्बर लोगों के संरक्षक संत। भारत में पुर्तगाली शासन का दस्तावेजीकरण उन सभी औपनिवेशिक शक्तियों में सबसे कम हुआ है जिन्होंने इस भूमि पर कदम रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में आने वाली पहली औपनिवेशिक शक्ति थे और अंत में जाने वाले भी। पोप के आदेश पर यहां आने वाले शुरुआती जेसुइटों में फ्रांसिस जेवियर भी शामिल था। ध्यान दें, अंग्रेज भारत में व्यापार करने और यहां की संपदा का लाभ उठाने के लिए आए थे। उनका इरादा कभी भी यहां स्थायी रूप से बसने का नहीं था। पुर्तगालियों के विपरीत, जो पोप के स्पष्ट अनुरोध पर भारत आए थे ताकि हमारे सनातन क्षेत्रों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकें, उनका इरादा कभी भी यहां से जाने का नहीं था। उन्होंने गोवा को पुर्तगाल की मुख्य भूमि का अभिन्न अंग घोषित कर दिया था। गोवा में कदम रखने के पहले दिन से ही पुर्तगाली एक ऐसी स्थानीय आबादी विकसित करने के इच्छुक थे जो रक्त से पुर्तगाली और धर्म से कैथोलिक हो, लेकिन जो पुर्तगाली बस्तियों के प्रति निष्ठावान हो और इस प्रकार एक स्थायी सैन्य टुकड़ी का निर्माण करे। इसी से लुसोइंडियन और बाद में गोवन के नाम से जानी जाने वाली जाति का जन्म हुआ। एक साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के भीतर हम इस पूरे द्वीप को ईसाई बना देंगे, बिशप अल्बुकर्क ने 1548 में अपने पत्र में शेखी बघारी। 2. क्या पुर्तगालियों ने अपने समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को आध्यात्मिक लाभ के लिए भारत भेजा था?